जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे आपके सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। अगर आप इन 50 प्रश्नों को कवर कर लेते हो तो मैं मानता हूँ कि आपको किसी भी एग्जाम में इन 50 प्रश्नों से बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए सेलेक्टेड वीडियो गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और जो लास्ट के आपके 10 क्वेश्चन है वे आपके लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि उन 10 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को अवश्य ही प्रत्येक एग्जाम में मिलता है। अगर किसी एग्जाम में पॉलिटी टॉपिक है तो उन 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका भारतीय संविधान था और उसमें जो भारतीय संविधान सभा थी उसके जो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की जो आपकी प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? जो आपका भारतीय संविधान है उसमें जो सभी निर्णय आपके लिए गए हैं वे आपके किस आधार पर लिए गए हैं? तो किस आधार पर लिए गए हैं क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समिति और समायोजन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्णय लिए जाते हैं। तो डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? जो आपकी भारतीय संविधान सभा थी उसमें जो महिलाओं की कुल संख्या थी उनमें महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 2024 का एग्जाम हुआ है आपका 17 और 18 तारीख में, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया है। तो कितनी थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 15 महिलाएं थी, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निमंत्रणी सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को 3 स्टार दूंगा। भारतीय संविधान में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष आपके कौन थे? तो भारतीय संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो भारतीय संविधान में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित जो भारतीय संविधान की 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, उनमें सम्मिलित ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जिनमें 2011 तक आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और ध्यान से सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कौन सी भाषाएं हो जाएगी? तो सिंधी भाषा यहाँ पर बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2011 तक सिंधी भाषा पर कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में जो आपकी 9वीं अनुसूची थी उसको कब कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची थी कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो उसको आपका जो प्रथम संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया था, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान पांडुलेखन
समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो आपका जो संविधान सभा थी और उसकी जो पांडुलेखन समिति थी, संविधान की पांडुलेखन समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो इनमें से संविधान सभा में कौन नहीं था? तो डॉक्टर कौन हो जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दिन से संविधान सभा का आंतरिक संसद के रूप में अभिभाव्य हुआ? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान को संसद में कब पेश किया गया था? तो भारतीय संविधान को संसद में कब पेश किया गया था? तो भारतीय संविधान को संसद में जो पेश किया गया था वह आपका 26 जनवरी, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 कौन से विकल्प में है? तो सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उस पर ऐसी कौन सी क्रांति है जिसका प्रस्ताव नहीं झलकता है? तो कौन सी क्रांति हो जाएगी? चीन की क्रांति आपका इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो चीन की क्रांति है उसका जो आपका प्रभाव है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता, तो डी विकल्प की ओर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िएगा, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो के अंत में यह भी बताइएगा कि आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। बताइएगा, भारत के संविधान का निर्माता, तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के जो संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो बी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था? तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने जो संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत था किस बात पर प्रतिपादित किया था? तो किस बात पर प्रतिपादित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, यानी डी विकल्प की वो सी विकल्प की ओर जा रहे मेरे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान जब आपका पारित किया गया था तो उस टाइम पर कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान सभा को पारित करने के लिए हस्ताक्षर किए थे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है। तो कितने सदस्य थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 284 सदस्य थे, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कौन से हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब होगा विभिन्न प्रांतों और विधानसभाओं द्वारा नामित। तो विभिन्न प्रांतों और विधानसभाओं द्वारा क्या थे? वे नामित सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संविधान सभा के किस भाग में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? भाग 20। इसमें सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है जो भाग 20 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया गया था क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा किसने किया था? तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाता है, इसमें आपका जो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दल बदल के आधार पर
निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 10, इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची आपकी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, संविधान के लिए भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का जो आपका प्रचार जो आपका विचार था वह सबसे पहले किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया? तो किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया? तो आपका सही जवाब जो इसमें हो जाएगा वह आपका सही जवाब हो जाता है स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1924 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी ने भारतीय संविधान की जो विचार प्रस्तुत किया था कब किया गया था? 1924 ने। और कांग्रेस पार्टी ने कब किया था? तो 1936 में किया था। मुस्लिम लीग ने कब किया था? 1942 में किया था। और सर्वदल सम्मेलन ने 1946। आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा जो सीटें हैं उनमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 48 महाराष्ट्र में आपकी लोकसभा सीटें हो जाते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वह आपकी 80 सीटें हैं। और बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80 हो जाएंगी। और राज्यसभा की 31 सीटें आपकी हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा जो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो इसमें आपका जो सही जवाब निकल कर आता है, इसमें आपका करेक्ट जवाब निकल कर आता है 24 जनवरी 1950 को। यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जिस टाइम पर संविधान को पारित किया गया था उस टाइम पर संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें जो कुल सदस्यों की बात की जाती है तो 7 सदस्य थे। तो बी विकल्प के साथ इसमें 7 सदस्य आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा भारत के संविधान निर्माता जो आपके भारत के संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म आपका कब हुआ था? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल को। और 14 ही अप्रैल को आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में बनाया जाता है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वह रखा था आपका किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो उसकी समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वह किसने रखा था? तो वह आपका जो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा का जो उम्मीदवार होता है उसके होने के लिए जो आपकी न्यूनतम उम्र है कितनी हो जाएगी? तो इसमें आपकी 25 वर्ष हो जाती है। कितनी? 25 वर्ष न्यूनतम उम्र। यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति जो नियुक्ति नहीं करते हैं किसकी नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं, जब
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते तो कौन करते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्य के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्न में से कौन समक्ष है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन समक्ष हो जाएगा? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है संबंधित राज्य का राज्यपाल, इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान जो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो बताइएगा संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान को बनाने में जो आपका समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हें जो आपके देश रत्न की उपाधि दी थी वह आपकी किसने दी थी? तो किसने दी थी? महात्मा गांधी। यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि के नाम से पुकारा था। यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो जो आपका हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है 17 तारीख को, किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह आपका कब हुआ था? तो भारत का संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य आपका नहीं था? तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चनों पर विचार कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइएगा। प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरने के लिए जाना होता है। तो राष्ट्रपति का जो आपका रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए जो आपको जाना होता है वह पूछा गया है कितने माह में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरता है? तो कितने माह में भर जाता है? लगभग 6 माह। इसमें डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो किसी भी विधि के लिए जो सर्वोच्च जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उससे जो परामर्श मांगने का जो अधिकार है वह आपका राष्ट्रपति को है। यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान किसे माना जाता है या उसका प्रधान आपका कौन होता है? तो उसका प्रधान कौन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और जो आपके क्वेश्चन आ गए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आ गए हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। भारत के लोकसभा कितने प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता का। यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है
भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आपके किससे लिए गए हैं? तो किसके लिए लिए गए हैं? सरकार के लिए गए हैं, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रधान माना जाता है वह आपका किसको माना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्यपाल को, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को जो अंतिम रूप से पारित किया था वह कब किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 26 नवंबर 1949। इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। संविधान सभा ने संविधान को जो अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया वह कब किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी को। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को किया गया, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा भंग करते हैं वह करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वे लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन के जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की आवश्यकता की गई है या व्यवस्था दी गई है? तो कितनों को दी गई है? 14 को। कुल पूछा गया है 12 किसके होते हैं? 12 आपके राज्यसभा के और 2 लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो कुल सदस्य जो आते हैं आपके 14 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है वह आपका अनुच्छेद 108 आपका ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो आपका सही जवाब हो जाता है सहकारी समिति और किससे? पंचायत से। किससे? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है वह आपका किससे संबंधित है? तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। जो आपका संविधान का 123 आर्टिकल है वह आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधन नहीं किया जा सकता? तो संविधान के कौन से भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो न्यायिक समीक्षा को आपका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के 4 राज्य अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रस्तावना और नियंत्रण से संबंधित है। तो वे कौन से राज्य हैं? तो इसकी एक ट्रिक आ जाती है आपकी ममता, MTA। तो ममता, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आ जाता है एम से मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो किस क्षेत्र के तहत देता है? वास्तविक न्यायिक अधिकार। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। क्वेश्चन दिया है आपको, राज्य के राज्यपालों की
द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं, जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है वह आपकी जो आने वाली है आर्टिकल से संबंधित, जो संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपसे बार बार क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, उन पर हम एक वीडियो बनाएंगे किससे, आर्टिकल से संबंधित। तो उस वीडियो को देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो आने वाली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के जवाब मिल जाएगा। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की जो आपको पीडीएफ है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।